नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवोम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हीनयान और महायान में अंतर के बारे में। हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे। तो देखिए, जब से बौद्ध धर्म शुरू हुआ तब तो ये दोनों अस्तित्व में थे नहीं। बौद्ध धर्म की शुरुआत में ये दोनों हीनयान और महायान अस्तित्व में आए चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। बौद्ध संगीतियों के बारे में एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में। उसमें वर्णन किया गया है किसमें कौन अध्यक्ष था, किसके शासनकाल में हुई, किस स्थान पर हुई और उसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में निर्णय लिया गया हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म के विभाजन का। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति यहां हम लिख दे रहे हैं, फोर्थ संगीति में हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हीनयान और महायान में अंतर क्या था। दोनों में जो विभाजन हुआ तो दोनों में कुछ मतभेद रहे होंगे, कुछ कारण होंगे अलगाव के। तो वो अलगाव में अंतर क्या थे दोनों में, जिससे इन दोनों को अलग होना पड़ा, दो संप्रदाय बनाने पड़े एक ही धर्म के अंदर। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपके 7 पॉइंट्स दोनों में अंतर के लिखे हैं, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे जाते रहते हैं हीनयान और महायान में अंतर के बारे में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में, ये चीजें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखी हुई है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे उस संगीति के। तो ये सब चीजें आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हीनयान और महायान में अंतर से। तो पहले इसको मिटा देता हूं। हीनयान देखिए, शाब्दिक अर्थ पर आप जाएंगे, पहले दोनों के शाब्दिक अर्थ पर जाइए। तो हीनयान, हीन शब्द से ही निकृष्टता या निम्नता का बोध होता है। तो हीनयान और महायान में अंतर में जाएंगे। हीनयान ये निम्न मार्ग, इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, ये अपने से नहीं बनाया गया, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। हीनयान निम्न मार्ग और महायान, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग या उच्च मार्ग। तो ये हो गया पहला अंतर, शाब्दिक अर्थ का अंतर हो गया। हीनयान में महापुरुष के रूप में बुद्ध की पूजा की जाती है। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में बुद्ध को देवता माना गया है। गौतम बुद्ध को महायान में देवता के रूप में पूजा जाता है, तो हीनयान में महापुरुष के रूप में इनको माना जाता है। ये दोनों अंतर हो गए। प्रश्न पूछा जा सकता है महापुरुष के रूप में किस संप्रदाय में माना जाता है इनको, तो हीनयान में, देवता के रूप में महायान में। तीसरा अंतर, विशेषता जो थी संप्रदाय की, कि ये बौद्ध धर्म को व्यक्तिवादी धर्म मानते थे। व्यक्तिवादी धर्म का क्या मतलब है? व्यक्तिवादी धर्म से यहां तात्पर्य यह था कि व्यक्तिगत कल्याण, व्यक्तिगत कल्याण, और वो कैसा होगा? व्यक्तिगत कल्याण आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक व्यक्तिगत कल्याण को ये यहां पर प्राथमिकता देते हैं, अर्थात अपने लिए ध्यान करो, अपने लिए जप तप करो, जो भी करना है इनकी प्रक्रियाएं, पूजा प्रक्रिया वो थी कि अपने लिए, व्यक्तिगत कल्याण के लिए। जबकि महायान, जिसे उत्कृष्ट मार्ग कहा गया, उसने कहा यह परोपकारी धर्म है, हमें पर सेवा, व्यक्तियों की सेवा करनी होगी, उनकी सहायता करनी होगी, तब जा करके हमारा उत्थान हो सकेगा। तो ये परोपकारी धर्म अधिकतम लोगों का अधिकतम उत्थान के मार्ग पर चलते थे, जबकि हीनयान व्यक्तिवादी धर्म व्यक्तिगत कल्याण, आध्यात्मिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। चौथा अंतर आपका, मूर्ति पूजा और भक्ति में इनका विश्वास नहीं था। हीनयान का मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं था। प्रश्न आता है कि मूर्ति पूजा और भक्ति में किस संप्रदाय का विश्वास नहीं था? बौद्ध धर्म के हीनयान का, ठीक है। जबकि महायान का आत्मा एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास था। इनका भक्ति में विश्वास था, आत्मा और पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। ये जो हमने कहा अभी परोपकारी धर्म, अच्छे कर्म करना दूसरों के लिए, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत से ही संबंधित है। अच्छे कर्म करना कि अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आत्मा में पुनर्जन्म में विश्वास किसका था? महायान का। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास किसका नहीं था? हीनयान का, ठीक है। हीनयान ने अपनाई क्या? कठोर साधन पद्धति।
कठोर साधन पद्धति अपनाई और भिक्षु जीवन को अपनाया। भिक्षु जीवन का अर्थात है गृह त्याग करना, समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करना, ये भिक्षु जीवन था, कठोर साधन पद्धति थी। जबकि महायान ने क्या कहा कि बौद्ध धर्म अत्यंत सरल है, यह सर्वसाधारण के लिए है, केवल भिक्षुओं के लिए ही नहीं, भिक्षुओं के साथ अन्य उपासक भी बौद्ध धर्म में जुड़ सकते हैं हमारे संप्रदाय में, महायान में। अर्थात केवल गृह त्याग करने वाला, केवल सांसारिक सुखों का त्याग करने वाला ही बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी हो सकता है, सांसारिक सुखों से युक्त होकर भी अच्छे कर्मों के द्वारा परोपकारी कर्म करके हो सकता है। ठीक है, बुद्ध को देवता के रूप में इसमें पूज कर हो सकता है। अब छठवें पर आते हैं, इनका आदर्श क्या था और इनका आदर्श क्या था। इनका आदर्श था अरहत और इनका आदर्श था बोधिसत्व। ये डायरेक्ट वर्ड्स पूछे गए हैं कई राज्यों के पीसीएस में, यूपी पीसीएस में कई बार आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है। पीसीएस के जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे मेंस में, तब तक एमपी, राजस्थान, कई जगहों पर यह प्रश्न आया है कि इनका आदर्श क्या था। हीनयान का आदर्श था अरहत और महायान का आदर्श था बोधिसत्व। ये दोनों शब्द याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आखिरी अंतर पर दोनों में। हीनयान का संप्रदाय क्या था, वैभाषिक व सौत्रांतिक, इनके अंतर्गत थे दो संप्रदाय। हीनयान के अंतर्गत दो थे, वैभाषिक और सौत्रांतिक। जबकि महायान के अंतर्गत शून्यवाद और विज्ञानवाद, शून्यवाद को ही माध्यमिक कहा गया है संप्रदाय और विज्ञानवाद को ही योगाचार कहा गया है। ठीक है, तो ये शून्यवाद व विज्ञानवाद आप कहें, चाहे माध्यमिक व योगाचार कहें आप, दोनों एक ही है। और इन दोनों को याद रखिएगा। हीनयान का संप्रदाय कौन कौन से थे, वैभाषिक और सौत्रांतिक। महायान के क्या थे, शून्यवाद और विज्ञानवाद अथवा माध्यमिक और योगाचार के सिद्धांत पर इनके संप्रदाय बटे हुए थे। ठीक है, तो ये हो गए हीनयान और महायान में अंतर। बाकी आपको सभी बौद्ध संगीतियों के बारे में अलग से वीडियो में बता दिया गया है। ये हीनयान महायान हो गया। एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें बुद्ध के संपूर्ण जीवन की घटनाओं को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। मतलब रफ्तार में हम उनके बारे में बताएंगे जल्दी जल्दी, आप उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न वहीं से आएंगे, ठीक है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते रहे उन्हीं पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए देखते रहिए फिर। जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।